तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग क्लब 2024 में। मैंने आपको पिछले वीडियो में HTML के बारे में कुछ बताया था, समझाया था। आज आपको HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को बताने वाला हूँ कि HTML में बेसिक स्ट्रक्चर कैसे राइट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने गूगल से नोटपैड प्लस प्लस। करते हैं आज के वीडियो को, अपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे राइट करते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन करता हूँ और इसमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन करता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा था कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है और इसे हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब इसे कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो एंगल ब्रैकेट ओपन करना है और एक्सक्लेमेटरी का साइन देना है और कैपिटल वर्ड्स में आप स्मॉल वर्ड्स या कैपिटल वर्ड्स दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल कैपिटल वर्ड्स में लिखता हूँ, तो इसमें लिखता हूँ डॉक टाइप डिक्लेरेशन और HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन हमारा HTML5 के वर्जन में हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपने HTML टैग को ओपन करेंगे, HTML टैग को ओपन करेंगे और HTML टैग को क्लोज कर लेंगे। और HTML टैग के अंदर हम अपने हेड टैग को ओपन करेंगे और हेड टैग को क्लोज कर देंगे। हेड टैग के अंदर हम लोग हमेशा याद रखना, जो आप टाइटल टैग इस्तेमाल करोगे वो टाइटल टैग हमेशा आप इस्तेमाल करोगे हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। और टाइटल टैग को लिखेंगे, टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे, टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग एंगल ब्रैकेट और टाइटल टैग को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो अब टाइटल टैग क्या होता है। ठीक है, तो टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग जैसे मैं लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉट कॉम। ठीक है, डॉट कॉम। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हेड टैग के बाद में हमें क्या करना है, अपने बॉडी टैग को लिखना है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है टाइटल टैग। तो इससे पहले बॉडी टैग को मैं शुरुआत करता हूँ, बॉडी टैग को एंड कर लेता हूँ। ठीक है, और बॉडी टैग को कर देते हैं हम लोग एंड। ठीक है, बॉडी टैग को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो अब हम इसे कर लेते हैं पहले सेव। तो आपको ध्यान रहे कि आप कभी भी अगर सेव करते हैं, ठीक है, अपने अगर HTML के फाइल को, तो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन है उसका HTML ही रखना है। ठीक है, अगर आप HTML नहीं रखते हैं तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल टेक्स्ट में सेव हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन HTML ही देना है, .html। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से, और .html देना है। ठीक है, एक्सटेंशन आपको .html ही देना है, तभी ये HTML में वर्क करेगा हमारा फाइल। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसे। आप लोगों को बता देता हूँ टाइटल टैग का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग क्या होता है। ठीक है, तो टाइटल टैग का हम इस्तेमाल यहाँ पे टाइटल देने के लिए करते हैं। जो यहाँ पे आप नाम देखते होंगे वेबसाइट्स का कि यहाँ पे नाम लिखा होता है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर .com आया, मैं यहाँ पे नाम कोई भी लिख सकता हूँ। जैसे आप कुछ भी खोलेंगे, गूगल खोलेंगे तो यहाँ गूगल लिखा होता है, यूट्यूब लिखा होता है, तो यहाँ नाम लिखने के लिए होता है। हमारे पेज को, हमारे पूरे वेबसाइट को यहाँ पे नाम देने के लिए ये टाइटल टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आप अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग हमारा ये इस टैग के लिए होता है, हम इस पूरे पेज को बॉडी कहते हैं। जो हमारा जितना भी हम HTML या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का कंटेंट लिखते हैं वो बॉडी में ही लिखते हैं। ठीक है, तो बॉडी टैग का इस्तेमाल यही होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ, हम बात करने वाले हैं हेडिंग टैग्स की। ठीक है, हेडिंग टैग्स में जो हमारा है, देखिए हेडिंग टैग्स हमारे 6 तरह के होते हैं, H1, H2, H3, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक होता है। ठीक है, अब जैसे आपको किसी कंटेंट का हेडिंग लिखना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, बॉडी में आपको हमेशा याद रहे कि आप अपने जो टैग्स हैं वो टैग्स का इस्तेमाल हमेशा बॉडी के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने H1 को ओपन करता हूँ और H1 को कर लेता हूँ क्लोज। ठीक है, H1 टैग को कर देता हूँ क्लोज, और इसके अंदर मैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024। ठीक है, तो मैंने
लिख दिया वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024। अब आप हम इसे सेव करते हैं और अपने गूगल में आके चेक करते हैं, ठीक है, जो हमने वेबसाइट का पेज बनाया था। तो ये देखिए आ गया ना, वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024। तो ये H1 है हमारा। H1 से हम हेडिंग दे सकते हैं। अब जैसे H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 सबसे छोटी, H2 से छोटी, H3 से छोटी, H4 से छोटी, ऐसे करके छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है। जैसे मैंने H1 में लिखा कोडिंग क्लब 2024, ये मैं लिखता हूँ H2 में, ठीक है। H2 में लिखता हूँ मैं इसी को H2 और इसे कर देते हैं लॉक, और इसमें लिखता हूँ मैं से सॉरी वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024, ठीक है। तो रन करके आपको मैं प्रीव्यू करवाता हूँ। तो ये देखिए ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये 6 टाइप्स के होते हैं। तो H1 H2 मैं यहाँ से क्या करता हूँ, H सारे लिख देता हूँ टैग्स के बारे में। H3 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, H3 वेलकम टू कोडिंग दो हजार 24। H4 में हम लिखेंगे इसको सेम चीज, वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024, और H4 को कर देते हैं लोड। H5 में भी हम यही लिखेंगे, वेलकम टू कोडिंग क्लब 2024। सो देखिए मैंने यहाँ पे H5 H6 H5 कर दिया। सो गाइस मैंने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर राइट कर लिया है। जो लेट्स चेक देखते हैं कैसा शो होता है H1 से लेके H6 तक, ठीक है। मैं इसे करता हूँ सेव और चल के अपने ब्राउजर में चेक करते हैं, ठीक है, अपने प्रीव्यू करवाता हूँ। तो ये देखिए गाइस H1 ये कुछ इस तरह से हमें हेडिंग प्रिंट करके देता है। H2 हमें इस तरह से देता है। H3 ये रहा, H4 ये रहा, H6 और H5 और H6 ये रहा, ठीक है। तो हेडिंग टैग का हम लोग इस्तेमाल अपने कंटेंट को हेडिंग देने के लिए करते हैं, और ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।